हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चेतना त्यागी क्लासेस। आज हम लोग करेंगे समीक्षा अधिकारी या उप समीक्षा अधिकारी के संभावित सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बनाने की कोशिश की गई है जो आपको मोस्टली एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। समीक्षा अधिकारी के कुछ जर्नल क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन होंगे और जो आपको एग्जाम में 80% मिलने के चांसेस होंगे। तो बहुत ध्यान से आज की क्लास कीजिएगा। बहुत अच्छी और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कुछ देशों के और पुराने जो नाम हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में करेंगे कि पहले इनको क्या कहा जाता, बाद में चेंज इनके नाम जो हुए वो। ठीक है, तो जापान का पुराना नाम था निप्पन। क्या कहा जाता है जापान को? क्या कहा जाता था? निप्पन। ठीक है। ताइवान का पूरा नाम था फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। थाईलैंड को पहले श्याम कहा जाता था। क्या कहा जाता थाईलैंड को? श्याम। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम। ठीक है। इराक का पूरा नाम मेसोपोटामिया। इराक का पूरा नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया। मलेशिया का पुराना नाम था मलाया। मलेशिया का पुराना नाम था मलाया। यूरोपीय देश नीदरलैंड का पुराना नाम है हॉलैंड। क्या नाम है नीदरलैंड का? पहला नाम हॉलैंड। कंबोडिया को पहले कंपूचिया कहते थे। कंपूचिया कहा जाता था कंबोडिया को। ठीक है। इथोपिया का पूरा नाम एबेसीनिया। एबेसीनिया। तुर्की का कुस्तुतूनिया। तुर्की का पुराना नाम था कुस्तुतूनिया। ठीक है। फिर है अफ्रीका देश का अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे का पुराना नाम। जिम्बाब्वे का पूरा नाम क्या है? रोडेशिया। जिम्बाब्वे का पूरा नाम रोडेशिया। एक नेक्स्ट है घाना। घाना का पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। क्या नाम है घाना का पुराना नाम? गोल्ड कोस्ट। हारे का पुराना नाम है सिलेसबरी। हरारे का पुराना नाम सिलेसबरी। इथोपिया का पूरा नाम एबीसीनिया। ऊपर भी आ चुका था ये, 2 बार आ चुका है, सॉरी ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट को है आपका किन्शासा का पूरा नाम। किन्शासा का पूरा नाम है लियोपोल्ड विले। ठीक है। एक बार और हम इनको रिपीट कर देते हैं। जापान का पुराना नाम निप्पन। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। मलेशिया का मलाया। नीदरलैंड हॉलैंड। कंबोडिया कंपूचिया। इथोपिया एबेसिनिया। तुर्की का है कुस्तुनूनिया। जिम्बाब्वे का रोडेशिया। घाना गोल्ड कोस्ट। हरारे सेलेसबरी। इथोपिया एबेसिनिया। किन्शासा लियोपोल्ड विले। ये थे कुछ देश जिनके पुराने नाम आपको यहाँ कराए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अब हम करेंगे घाना कहाँ का देश है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए घाना कहाँ का देश है, तो अफ्रीका का एक देश है घाना। ठीक है। और जो ये घाना था, ये ब्रिटिश उपनिवेश था, उससे सबसे पहले आजाद होने वाला ये राज्य था, ये पहला देश था। ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेश से अगर पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र होने वाला पहला देश कौन सा है, तो पहला देश ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र होने वाला पहला जो देश है वो है घाना। घाना की राजधानी क्या है? घाना की राजधानी है अक्रा। क्या राजधानी है घाना की? अक्रा। तो ये एक टॉपिक था, इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जिसका आयोजन मुंबई में किया गया था, में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जिसका आयोजन मुंबई में किया गया। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया था? मुंबई में। ठीक है। उसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे? उसमें सदस्य थे 72। ठीक है ना। ये तो देखो मुंबई तो हो गई जगह, ठीक है ना, कि किस शहर में हुआ। ठीक। अगर पूछ लिया जाए कि बम्बई में कहाँ हुआ,
अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय प्रथम कांग्रेस प्रथम अधिवेशन बंबई में किस स्थान पे हुआ, तो वो हुआ था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। सॉरी, कहाँ हुआ था प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, अब इसी से ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? ये था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था इसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ किसका पुराना नाम है, तो ये कांग्रेस का पुराना नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये संघ से कांग्रेस हुआ था, ये किसकी सिफारिश पे हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम, संघ का नाम कांग्रेस किसने किया, किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे चेंज किया गया था? दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ, एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1985 में हुआ था। 28 दिसंबर 1985 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही, कांग्रेस के संस्थापक। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। कौन थे कांग्रेस के संस्थापक? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, A.O. ह्यूम का अन्य नाम क्या था? तो उनका नाम था हर्मिट ऑफ शिमला। उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हर्मिट ऑफ शिमला इस नाम से किसको जाना जाता था, तो किसको जाना जाता था? A.O. ह्यूम को। इसी से ही रिलेटेड अभी 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम एक बार और रिपीट करेंगे सभी क्वेश्चंस, जिससे कि अच्छे से हो जाए हमारे। A.O. ह्यूम पर जीवनी किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी विलियम वेडर ने। अगर पूछ लिया जाए विलियम वेडर ने किसकी जीवनी लिखी, तो A.O. ह्यूम की। A.O. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? तो विलियम वेडर ने लिखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वेडर का क्या कथन था? कांग्रेस अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वॉल है। अगर पूछ लिया जाए कांग्रेस अंग्रेजों के लिए कैसी वॉल है, तो एक सेफ्टी वॉल है। ये सेंटेंस किसने कहा है? ये कथन किसने कहा है? विलियम वेडर ने कहा है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित थे। एक बार हम और रिपीट इन्हें कर लेते हैं, जिससे कि ये हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जिसका आयोजन मुंबई में किया गया था, कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें थे 72 सदस्य। किस शहर में किया गया था प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का? बम्बई शहर में। और बम्बई शहर में के किस स्थान पर यह अधिवेशन किया गया था? तो उसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कहाँ पे किया गया था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है ना। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर इसे कांग्रेस शब्द जोड़ा गया था, यानी कि संघ हटाकर इसमें कांग्रेस जो शब्द जोड़ा गया, किसके कहने पे जोड़ा गया था? किसकी सिफारिश पे? दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला आयोजन कब किया गया? कांग्रेस का पहला आयोजन 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। 28 दिसंबर 1985 को। नेक्स्ट है, कांग्रेस के संस्थापक कौन है? कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। कौन है? A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम का दूसरा नाम क्या है? किसी अन्य नाम से किससे जानते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला को हर्मिट ऑफ शिमला जो है वो किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A.O. ह्यूम की जीवनीकार कौन है, या किसने इनकी जीवनी लिखी है? तो वो लिखी है विलियम वेडर ने। विलियम वेडर ने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी है। विलियम वेडर का क्या कथन था? विलियम वेडर का कथन था कांग्रेस अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वॉल है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें एक मैचिंग है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। एटलस साइकिल लिमिटेड जो कंपनी है, ये कहाँ पर है? ये है हमारी सोनीपत में। और सोनीपत कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है,
नेक्स्ट है भारत अर्थ मेकर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मेकर्स लिमिटेड, ये कहाँ है? बेंगलोर में। नेक्स्ट है इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर्स, इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कहाँ है? कालोल, और कालोल कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, कालोल कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फार्मेस फर्टिलाइजर्स, नहीं ये तो हो गया, सॉरी। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में। ठीक है, आई थिंक इतनी मैचिंग आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सेतु शुरू होता है, किस जगह से शुरू होता है राम सेतु? तो वो होता है धनुषकोडी से। किससे? धनुषकोडी से। ठीक है, अब धनुषकोडी से संबंधित कुछ प्रश्न है, इनको भी क्लियर कर लीजिएगा। धनुषकोडी पवनदीप का अंतिम छोर है। अगर पूछ लिया जाए कि धनुषकोडी किसका अंतिम छोर है, तो धनुषकोडी पवनदीप का अंतिम छोर है। ठीक है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये किससे संबंधित है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी किससे संबंधित है? श्रीलंका और भारत से, श्रीलंका और भारत से ये संबंधित है। ठीक है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलोन। क्या नाम है प्राचीन श्रीलंका का? सिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के प्रमुख महाकाव्य के नाम। श्रीलंका के प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं? दीपवंश और महावंश, दो महाकाव्य हैं श्रीलंका के, दीपवंश और महावंश। ठीक है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। एक बार और हम ये जो राम सेतु से जो क्वेश्चन स्टार्ट थे हम इनको रिपीट करते हैं। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? राम सेतु आपका धनुषकोडी से शुरू होता है। धनुषकोडी किसके अंतिम छोर पर है? पंबन द्वीप के अंतिम छोर पर है। ठीक है, पंबन द्वीप के अंतिम छोर पर क्या है? धनुषकोडी। ठीक है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी किससे संबंधित है? श्रीलंका और भारत से। किससे संबंधित है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी? श्रीलंका और भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलोन। क्या नाम है प्राचीन नाम श्रीलंका का? सिलोन। श्रीलंका के दो महाकाव्य, प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं? दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश कहाँ के महाकाव्य हैं? श्रीलंका के। तो कितने क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित को उनके नाभिकीय संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित और सही क्रम में चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि अवरोही से यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम वाले, इस सीक्वेंस में आपको लगाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे ज्यादा क्या है? नाभिकीय संयंत्र है। कितने हैं उसके पास? इसके अमेरिका के पास है 104 नाभिकीय संयंत्र है। उसके बाद आता है आपका फ्रांस जिसके पास है 58। कितने हैं फ्रांस के पास? 58। उसके बाद आता है आपका जापान जिसके पास है 50। जापान के पास कितने हैं? 50। सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका जिसके पास 104 नाभिकीय संयंत्र हैं। उसके बाद आता है फ्रांस के पास कितने आते हैं? फ्रांस के पास आता है 58। फिर आता है जापान के पास आपके 50 और लास्ट में आता है रूस जिसके पास है 33। ठीक है ना, सबसे लास्ट में क्या है? रूस जिसके पास है 33। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना? 4th, 1st, 2nd और 3rd। ठीक है, इसी से ही संबंधित हम और अदर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। चलो करते हैं। कौन सा देश अपनी कुल ऊर्जा का 80% के आसपास नाभिकीय संयंत्रों से प्राप्त करता है? कौन सा देश अपनी कुल ऊर्जा का 80% के आसपास नाभिकीय संयंत्रों से प्राप्त करता है? तो वो है हमारा फ्रांस। फ्रांस नाभिकीय संयंत्रों से ही अपनी ऊर्जा 80% के लगभग में ऊर्जा प्राप्त करता है। अब देखिए किसके पास कितने संयंत्र हैं, मैंने भी आपको बताया। अमेरिका के पास 104 है, फ्रांस के पास 58 है, जापान के पास 50 है और रूस के पास 33 है। ठीक है, अब हम ये तो थे अदर कंट्रीज के बारे में। अब थोड़ा सा इसके बारे में अपने देश के बारे में भी पढ़ लेते हैं। भारत के नाभिकीय संयंत्र कौन बनाता है, यानी कि उस कंपनी का क्या नाम है? तो उस कंपनी का नाम है NPCIL। NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर NPCIL की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है तो वो होती है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है,
ये तो थी भारत के लिए कि भारत में नाभिकीय संयंत्र कौन बनाता है। अगर पूछ लिया जाए कि फ्रांस में कौन बनाता है, तो फ्रांस की है रेवा। कौन है फ्रांस की? रेवा। AREVA, AREVA कहाँ की है? रेवा, फ्रांस की। ठीक है, अब अरेवा और NPCL से संबंधित कुछ प्रश्न है। अरेवा कहाँ की है? फ्रांस की। NPL कहाँ की है? भारत की। तो अरेवा और NPCL ने मिलकर एक समझौता किया है, यानी कि NPP का समझौता। कहाँ का समझौता किया है अरेवा और NPCL ने? NPP का। ठीक है, NPP में क्या करना है इनको कि इन्हें एशिया का सबसे बड़ा NPP बनाना है। एशिया का सबसे बड़ा NPP कहाँ बनेगा? भारत में। ठीक है, उसमें कितने हजार मेगावाट यूज किए जाएंगे? 10,000 मेगावाट का ये NPCL बनेगा, जो कि सबसे बड़ा बनेगा। NPCL और अरेवा से समझौता हुआ NPP बनाने का, जो कि एशिया का सबसे बड़ा NPP बनेगा। और ये बनेगा कहाँ पे? महाराष्ट्र के जैतापुर में। महाराष्ट्र के जैतापुर में बनेगा अरेवा और NPCL के समझौते से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र। भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कहाँ बना? तारापुर। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? तारापुर में। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये पहला नाभिकीय संयंत्र किसकी मदद से बनाया था भारत में? तो अमेरिका की मदद से ये बना था भारत में सबसे पहले। ठीक है, और जो भारत के अन्य नाभिकीय संयंत्र, एक बार उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कैगा जो कर्नाटक में है, राउत भाटा जिसे राणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, कहाँ है? राजस्थान में। काकरापाड़ा सूरत में, जो ताप्ती नदी के किनारे पर है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पक्कम या कुडुनुकुलम, ये दो हैं, कल्पक्कम और कुडुनुकम, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और हमारे यूपी में भी एक है जो नरोरा में है, और नरोरा पड़ता है बुलंदशहर में। ठीक है, नरोरा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से कर लीजिएगा कि भारत के नाभिकीय संयंत्र कहाँ कहाँ है। कैगा कर्नाटक, राउत भाटा राजस्थान, काकरापाड़ा सूरत, कल्पक्कम और कुडुकुलम तमिलनाडु, नरोरा बुलंदशहर। ठीक है, एक बार और ये नाभिकीय संयंत्र से संबंधित जितने क्वेश्चन थे हम रिपीट कर लेते हैं। निम्नलिखित देशों में किसका नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या अवरोही में अव्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर पर चयन कीजिए। फ्रांस, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद फ्रांस, फिर जापान, उसके बाद रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपनी कुल ऊर्जा का 80% के आसपास नाभिकीय संयंत्रों से प्राप्त करता है? तो कौन करता है? फ्रांस। ठीक है, अमेरिका के पास वर्तमान में नाभिकीय संयंत्र कितने हैं? 104। फ्रांस के पास कितने हैं? 58। जापान के पास कितने हैं? 50। रूस के पास कितने हैं? 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था नाभिकीय संयंत्र से संबंधित, भारत में नाभिकीय संयंत्र कौन बनाता है? भारत में नाभिकीय संयंत्र कौन बनाता है? NPCIL। NPCIL का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के नाभिकीय संयंत्र कौन बनाता है? फ्रांस में नाभिकीय संयंत्र कौन बनाता है? तो वो बनाता है अरेवा। कौन बनाता है? अरेवा। अगर पूछ लिया जाए अरेवा और NPCL के बीच में एक समझौता हुआ है, तो उस समझौते का क्या नाम है? NPP। क्या है? NPP। अरेवा और NPCL के बीच में क्या, किसका कौन सा समझौता हुआ है? NPP। और ये एशिया का कैसा बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा बनाया जा रहा है ये संयंत्र। कहाँ बनेगा ये NPP? महाराष्ट्र के जैतापुर में। कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र के जैतापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? तारापुर में। और तारापुर में कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, और भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र किसकी मदद से बनाया गया? तो अमेरिका की मदद से बनाया गया था पहला भारतीय संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसी से ही अन्य नाभिकीय संयंत्र भारत में और कहाँ कहाँ पर है नाभिकीय संयंत्र? कैगा कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। राउत भाटा का अगर अन्य नाम आपसे पूछ लिया जाए राउत भाटा का, तो वो होता है राणा प्रताप
सागर। क्या नाम है राउत भाटा का? राणा प्रताप सागर। कहाँ है ये? राजस्थान में। नेक्स्ट है काकरपाड़ा। काकरपाड़ा कहाँ है? सूरत में। और सूरत कौन से राज्य में पड़ता है? ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार शहर का नाम ना दे के सिर्फ स्टेट का नाम दे दिया जाए कि बताओ कि काकरापाड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। कलपक्कम कुडुकुलम कहाँ पे है? कलपक्कम और कुडुकुलम ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा बुलंदशहर यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है। जितने क्वेश्चंस कराए हैं आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। हम जो आगे के क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस हैं आपके जो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ आया या नहीं आया। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।